क्या चीज़ वज़ीर आज़म को इतना पुरएतमाद बना रही है? आपने क्या देखा? क्या मिसाली ताल्लुकात कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं वज़ीर आज़म का, या आवाम की दुहाइयों के बरक्स वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? सवाल वैसे काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा इसका जवाब भी लंबा दे दीजिए। एक तो जो मेरा दुख दर्द जो है वो सलमान गनी साहब अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं कि उन्होंने भी सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग की है। तो रिपोर्टर बेचारे का काम यही होता है कि कहीं से कोई खबर मिल जाए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे और चीफ एग्जीक्यूटिव से आपको कुछ वक्त मिल जाए, आज कोई वक्त मिल जाए तो आपको जो इश्यूज अंडर डिस्कशन आपके नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर चल रहे हैं, तो उनके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर का, चीफ एग्जीक्यूटिव का जो उसका मतमा नज़र है वो मिल जाए तो खबर होती है। मेरे ख्याल में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपका छोटा सा कोलीग हूँ, तो ये क्रेडिट जाता है कि आज तमाम अखबारात की लीड और कल से दर्जनों प्रोग्राम्स और दर्जनों कॉलम्स इसी इशू के ऊपर लिखे जा रहे हैं। अच्छा, सबसे अहम बात तो ये जो आपकी जो पहला सवाल कि जी वो कॉन्फिडेंट कैसे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा सवाल जो हमारे मीडिया के अंदर डिस्कस हो रहा है, और ख़ास तौर पर लाहौर से चूँकि इस तनाज़े ने जन्म लिया कि जी हमारी बातचीत हो गई है और बस मामला तय है, मुलाकातें हो गई है लंदन के अंदर, तो अब खान साहब जो हैं जाने की तैयारी करें, अपना सामान शमान पैक करें, तो क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है? तो यही सवाल मैंने उनके सामने रखा। मैंने कहा जी खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप कब जा रहे हैं, कब अपनी असम्बली तोड़ रहे हैं, या कब आपको निकाला जा रहा है? तो ही सेड कि मुझे तो कम से कम कोई ऐसी चीज़ दाएं बाएं ऊपर नीचे से नज़र नहीं आ रही कि एज इफ मेरी हुकूमत को कोई खतरा है। तो आई एम सेट टू कंप्लीट माई 5 ईयर टर्म, और उसके बाद अवाम फैसला करेंगे। मेरी हुकूमत को तो कम से कम कोई भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। दैट वाज द वन थिंग जो मुझे समझ आई को वो एक कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हैं और उनको पता है कि 5 साल पूरे करने हैं और उसके अंदर जो भी अच्छा बुरा करेंगे उसका नतीजा भुगतना है। अब सवाल ये जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बहस व मुबासा चल रहा है कि जी 3 महीने क्रिटिकल क्यों हैं। पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, मरियम देखें ये साल ऑनवर्ड अप्रैल तक आपके पास टाइम है, मौजूदा हुकूमत के पास है कि आपने जो अपनी इकॉनमी है जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने बात की उसको स्टेबलाइज करना है। आप IMF के अंदर जा रहे हैं, IMF की तरफ से सख्त गिर किस्म की जो शराइत हैं आपकी हुकूमत के ऊपर रखी जा रही हैं। आपने बिजली के बिल बढ़ाने हैं, आपने पेट्रोलियम लेवी लगानी है, आपने जो अपने अखराजात हैं आपने उनको रोकना है, और ऑलरेडी हमारे तमाम जो सारे शोबे हैं वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंचे हुए हैं। इससे ज़्यादा उनके ऊपर आप कट्स लगा नहीं सकते। तो हुकूमत के लिए बहुत क्रिटिकल है कि वो इकोनॉमी को किस तरह मैनेज करते हैं अगले 3-4 महीने के दौरान। अगर तो वो जो मैक्रो लेवल जो माशी अशारे हैं उनको बेहतर कर लेते हैं, डॉलर को कंट्रोल कर लेते हैं, कोई 170 के आगे पीछे ले आते हैं, आपका जो इस वक्त अफराते ज़र है डबल डिजिट के अंदर है 11, 11.5, 12, वो वापस सिंगल डिजिट के अंदर आ जाता है, महंगाई को थोड़ी सी रुकावट डालते हैं, जो आपका ग्रोथ रेट है वो जो क्लेम कर रहे हैं जो 4% जर रहा है, तो वो आपने जो अगले साल मई जून को बजट पेश करना है तो उससे पहले 3-4 महीने यही हैं। इसके अंदर आपने जो भी चमत्कार दिखाना है, जो भी आपकी जो गुटली के अंदर आपने अपने जो छुपाया हुआ है आपकी जेब के अंदर जो भी कुलिये हैं वो निकाल के आपने लगाने हैं और बताना है कि जी ये इकॉनमी बेहतर हो गई है। और उसके बाद आपने बल्दियाती इंतखाब में भी जाना है, पंजाब के अंदर KP के अंदर जो भी जो आपको सामना करा शिकस्त का मुहरकात जो भी थे वो तो वो प्राइम मिनिस्टर ने बताए और मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हुए। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये 3 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा और हमारी हुकूमत के लिए बड़े अहम है। उसके बाद जो सवाल है ना ख़ास तौर पर जो मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से, वो मसला ये है कि ये सारी की सारी अगेन जो है कंट्रोवर्सी लाहौर से जनरेट हुई। अय्याज साहब के साबिका लीडरान और सलमान गनी साहब के दोस्तों की तरफ से हमारी मुस्कुरान देखें, हमारे कपड़े देखें, हमारी चाल देखें, हमारा काफ़ी पीना देखें, हमारी बदन बोलियाँ देखें, तो हम तो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो आप देखें होने क्या जा रहा है। तो ये सवाल था, उन्होंने कहा जी नवंबर बड़ी दूर है, नवंबर आएगा तो वो हम देख लेंगे कि जो इस हवाले से भी सारी बातचीत हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा जो इशू डिस्कस हुआ, जाहिर है KP के अंदर जो उनको मार पड़ी है उन्होंने माना कि जी हमें मार पड़ी है, और ये मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त की तरफ से एक अच्छी रवायत कायम की गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमारा इलेक्शन किसी की वजह से चोरी हो गया। और उसके बाद जहाँ तक उस्मान बुज़ार का ताल्लुक है उस पर उन्होंने कहा जी मैं मुतमईन हूँ, वो बेचारे शर्मिले हैं, अच्छे अंदाज से अपनी वो जो है परफॉर्मेंस को नहीं खबर आपने समझाने की कोशिश नहीं की थी कि पंजाब के अवाम क्या सोचते हैं बुज़ार साहब के बारे में?
ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो पंजाब के जो लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप पेशावर के अंदर तो आप जीत नहीं पाए, तो लाहौर वाले या सियालकोट वाले, मेरा शहर जो है, या गुजरात वाले, या बाकी जो पंजाब का कोई शहर है, वो किस तरह आपको वोट दे। तो ये एक जाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने सारे सवालों के जवाब दिए। बाकी ये एक 1-on-1 मीटिंग थी, जो सवाल मैंने पूछे उन्होंने जवाब दिए, और मैंने अपनी जो है जितनी मैं दयानतदारी के साथ सारे सवालों के सवाल पूछ सकता था पूछे। मेरे ख्याल में कोई बात मैंने छोड़ी हरगिज कोई नहीं है। तो ये सारे का सारा मामला है। बाकी इसके अलावा तो आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाबात, यकीनन वज़ीर आज़म के जवाबात ने आपको मजीद पुरोबीद कर दिया होगा। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है ऑपोजिशन के 2 मार्च, पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट। मकसद पीडीएम के साथ कंपटीशन है या इस हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करनी, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जो कि कराची से इस्लामाबाद तक होगा, जबकि इससे पहले पीडीएम 23 मार्च को एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है। यह सब ऑपोजिशन की ये दोनों जमातें एक ही मकसद के लिए मार्च कर रही हैं, लेकिन अलग अलग मार्च होगा। ये खुद इनके लिए डैमेजिंग होगा या इससे ये हुकूमत को डैमेज कर पाएंगे? देखिए, इससे कोई हुकूमत ऐसे कोई डैमेज नहीं होगी, ना इनका होगा, लेकिन एक तासुर तो मिलता है ना, जब ये रोज़ अखबारात में टीवी पे हो कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो है, एक तासुर मिलता है कि इस मुल्क में जो इस्तेकाम होना चाहिए, जो एक ठहराव हमारी सियासत में होनी चाहिए, वो नहीं है। और ये जो हुकूमत है, शुरू दिन से मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ कुछ ना कुछ वो कहते रहे हैं, और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हुकूमत की भी कारकर्दगी ऐसी नहीं रही कि अपोजिशन की आवाज़ें दब जाएं। जब माशी सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं होगी तो फिर अपोजिशन जो मर्जी कहते रही, एक वो तासुर जो है वो ज़्यादा उभरता है, जो हुकूमत के हक़ में नहीं जाता और जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं जाता। देखिए ना, आप मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान की देखें, IMF का एक हमने वो ट्रांच लेना है, एक वो है, और उसके लिए हमें वो मतलब हमारे साथ हमारे घुटने वो रगड़वाए जा रहे हैं, और हम कानून साजी कर रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, कीमतें बढ़ा रहे हैं। FATF का मसला है, वो हल होते नज़र नहीं आता। 3 साल से हम गालिबन ये सुन रहे हैं कि जी बहुत हमने प्रोग्रेस कर ली है, बहुत वो हो गया है, वो दुनिया भी देख रही है, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। एक शॉर्टेज पहले थी, वो जो वो मतलब जो पुरानी शॉर्टेजेस रह गई, वो गंदम शंदम की, ये यूरिया वाली जो है एक आ गई है। मतलब एक कमाल। आज मैं वो खुसरो बख्तियार का कुछ सुन रहा था कि ये जो मसनूई बहरान है, भाई मसनूई बहरान है तो आप क्यों पैदा होने देते हैं? कभी चीनी का मसनूई बहरान होता है, कभी गंदम का होता है, कभी वो होता है। कुदरत आपको और क्या दे। ये जो बारिशें थी, इनकी अशद ज़रूरत थी गंदम के क्रॉप के लिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता बारिश जो है वो सबसे मुफीद और बेहतरीन होती है क्रॉप्स के लिए। कुदरत ने तो अपना काम दिखा दिया। अब वो आगे से समेटना आपने है। आप जो किसान इत्तेहाद के लीडर्स हैं, उनसे आप बातें करें तो वो आपको बताएंगे कि जो कुछ हमें ज़राअत के शोबे में करना है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की हद तक नहीं, बहैसियत कौम, बहैसियत रियासत हम नहीं कर पाते।